नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो मक्कारी होती है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। और आप कभी भी किसी भी चीज पे मुद्दे पे जवाब ना दे के दाएं बाएं की बात करने लगे। जैसे कि मैं अगर किसी बात पे कुछ कहूं और कोई कहे तो मैं कहूं कि भारत एक गौरवशाली देश है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरह से ना बाबा रामदेव जो हैं वो बन गए हैं आयुर्वेद। उनकी किसी भी हरकत पे कोई सवाल उठाए वो सीधे आयुर्वेद को आगे कर देते हैं। आपने आयुर्वेद के बारे में से कहा, वो पीके फिल्म थी ना, यहाँ पे भगवान लगा लेता था, मुझे थप्पड़ मारा तो भगवान को पड़ेगा। तो बाबा रामदेव ने आयुर्वेद को अपने मुंह पे लगा लिया है और योगा को लगा लिया। अब कोई भी बात उनकी किसी भी करतूत पे कोई सवाल उठता है तो वो कहते हैं आप आयुर्वेद के खिलाफ हैं, आप इसके खिलाफ हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो झाड़ पड़ी है पहले उसको समझेंगे, और बाबा रामदेव जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, उसमें झलक रही मक्कारी की बात करेंगे जो मुझे लगता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। बाबा रामदेव ने एक दवाओं का सेट बनाया था पूरा, और उसको इंट्रोड्यूस किया कि इससे कोरोना ठीक हो जाता है। उसका नाम रखा, उसमें 2 दवाएं थी, कोरोनिल और स्वासारी, या ऐसे कुछ था वो। अब उसको जब देखा गया कि भाई ये कहीं इस पे कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा ये क्या तमाशा है, आप इस तरह से कैसे लोगों को दवा खिला सकते हैं और आप कह सकते हैं इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। ऐसा तो दुनिया में अभी तक कोई दवा निकली नहीं है, और अगर इनकी दवा इतनी अच्छी है तो पूरी दुनिया को इस्तेमाल करना चाहिए। तो बाबा रामदेव ने जो है तब बहुत सारा इस पे ताए वाए किया, और आखिर में उन्होंने उसी दवा को फिर ये कह दिया ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इससे आदमी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो उसके बाद में इससे कोरोना नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि जिसको इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उसको कोरोना नहीं होगा। इसलिए बाबा की रामदेव की दवा सही थी। अब उस समय एक बड़ा दौर ये चल रहा था कि जिस तरह की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो रही थी, रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे, उसमें एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया था जिसको लगता था कि ये जबरदस्ती कर रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है। और वाकई वो जो टीकाकरण का दौर हुआ कि कुछ लोग बैठ के कहीं पे दुनिया में तय करते थे टीका सही है तो टीका ही सही है। तो उस पूरी की पूरी भावना का फायदा उठा के बाबा रामदेव ने बयान जारी किया। बाबा रामदेव ने कहा कि जो है वो ये एलोपैथी बनाम आयुर्वेद का मामला है, उसको एक ऐसी शक्ल दे दी जिसके कारण पूरी दुनिया में वो अपने आप को अच्छा साबित कर सकें और लोगों के बीच में, जो ग्राहकों के बीच में खोया हुआ विश्वास है, उसको कायम रख सकें। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे लोग कहते हैं मोदी विरोधी, यानी जो भी कुछ कहेगा उस आदमी का इंटेंशन जो है वो मोदी के खिलाफ है। इसी तरह से बाबा रामदेव की किसी भी दवा के बारे में, दुकान के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो कहेंगे आयुर्वेद के खिलाफ है, ये मेरे खिलाफ है, ये भारत का जो स्वाभिमान है, गौरव है, हमारी 2000 साल पुरानी दवा पद्धति है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश है, ये पश्चिम का षड्यंत्र है। ये सब बातें आप करके निकल सकते हो। बाबा रामदेव ने WHO का नाम भी लिया था और कहा था, WHO ने भी रिकमेंड किया है। बाद में उसको ये बयान वापस लेना पड़ा क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो कुल निचोड़ में मोटा तौर पे बाबा रामदेव झूठ बोलकर अपनी दवाएं कोरोना के तौल में बेच के माल छापना चाहते थे, जो एक इंप्रेशन बना। इसी के लिए झाड़ पड़ी है कि वहां जाके ड्रामे मत करना और ये मत करना कि ये जो है वो आयुर्वेद बनाम एलोपैथी है वगैरह वगैरह। अब बाबा रामदेव निकल के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 1000 का जुर्माना लगा दो। ठीक है भाई, आपका दावा सही है, लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं उसमें भी वही वाली बात कह रहे हैं कि हम रिसर्च करते हैं, हमारे कई रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं, हम वहां पे मरीजों की भीड़ इकट्ठी कर देंगे, खड़ी कर देंगे, हमारी दवाओं से फायदा हुआ है। आपकी दवाओं की बात नहीं हो रही है, आयुर्वेद की बात भी नहीं हो रही है। एक स्पेसिफिक दवा आपने इंट्रोड्यूस की, उसको आपने लोगों को झूठा एक आश्वासन दिया और बाद में आपने उसी दवा को लेकर अपनी राय बदल दी। WHO की बात निकाल दी, कोरोना ठीक करती है ये बात निकाल दी, और ये कहा कि इम्यूनिटी बूस्टर है, तो नींबू पानी में इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये एक इन्होंने फिर से अभी एक शुरू किया। अब दिक्कत ये है कि इनके पास बहुत सारे फॉलोअर हैं, उनका योगा देखते देखते भारत में बहुत सारे इनके फैंस हैं, और इसका फायदा पॉलिटिशियंस को मिलता है। उसके कारण सरकार के नजदीक चले गए हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब वो कोई भी बात आती है तो अकड़ के बोल सकते हैं, क्योंकि उनको एक समर्थन मिला हुआ है, और उन्हें भी अपने आप को एक विचारधारा के नजदीक लाना शुरू कर दिया, और अपने विचार बदल के वो पूरी तरह से जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ बोलते थे वो अब सीधे सीधे वो बीजेपी के पक्ष में चले गए। खैर, लेकिन उनके उत्पादों पे पहली बार सवाल नहीं उठाए, पहली बार एक्शन नहीं हुआ है। ये नियमित हो गया है कि वो अगर कोई आदमी एक बार गलती करे, 2 बार करे, 4 बार करे,
जब बार बार करे तो कई बार लगता है कि यार ये आदमी गड़बड़ी होगा, तो मुझे भी ऐसी लग रहा है। अब मैं बताता हूं आपको, गाय का घी, उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग ने इनके गाय के घी पे सवाल उठाया, उसमें मिलावट मिली। टिहरी की एक दुकान, अब ये मैं जो जानकारियां ले रहा हूं, ये जानकारी अगर मैं ओरिजिनल पेपर में जाऊं, मुझे बहुत दिन तैयारी में लग जाएंगे। तो किसकी मिलावट थी, कैसी मिलावट थी, उतना ज्यादा डिटेल पे जाएंगे तो और पता चलेगा और शर्मनाक होगा। लेकिन बहरहाल इतनी जांच हुई थी जितना जनरल मीडिया ने छापा, और एक प्रयोगशाला में भेजा गया और उसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया। बाबा रामदेव का घी सेहत के लिए हानिकारक पाया गया। इसके बाद बाबा बोले ये फिर वही कंपनी को, पतंजलि को, हमको बदनाम करने की साजिश है। नूडल्स को लेकर भी विवाद हुआ और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो पहलवानों वाले हैं, उन्होंने बाबा रामदेव, याद कीजिए पूरा एपिसोड, अब बाबा रामदेव का रुख याद कीजिए, किस तरफ खड़े थे बाबा रामदेव। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बाबा रामदेव मिलावटखोरों का राजा है और इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। वही कुश्ती फेडरेशन वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह। दिव्या फार्मेसी की 5 दवाओं का उत्पादन रोक दिया गया झूठे दावे करने के आरोप में। स्टेट अथॉरिटी ने पतंजलि ग्रुप की 5 दवाओं, देखिए मेनली जो दवाएं लोग रोज खाते हैं, जो दवा आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक है बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, थायरोग्रिट, लिपिडोम और आई ग्रिट। इन 5 नामों से साफ पता चलता है एक आंख की दवा है, एक थायराइड की है, एक बीपी की है और एक आपकी शुगर की है। इन सारी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि भैया इसको साबित करिए, आप ऐसे नहीं आप बोल सकते हैं। बाबा रामदेव जो है वो मान गए। आप सोचिए, आपको लड़ना चाहिए था ना। आज आप सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने की बात कर रहे हो, आपका रिसर्च है, इंटरनेशनल जर्नल में छपता है, आपका साइंटिस्ट की भीड़ है, आपने उनको भर्ती किया हुआ है, तनख्वाह देते हो, आपके लिए काम करते हैं, दवाई भी देंगे आपके लिए। तो आपने भाई साहब इन दवाओं को आपने स्वीकार कैसे कर लिया और उसके बाद में संशोधित फार्मूला लेकर पेश कर दिया कि भाई हमने अब बदल दिया फार्मूला, अब हम बेच सकते हैं। यानी आप दवा का गुण बदल देते हो, दवा का जब पकड़े जाते हो तब दवा का फार्मूला बदल देते हो। आपके शहद में भी मिलावट मिली है। अब तक तो इतने मामले हैं कि मतलब आप 10-15 वीडियो तो इनके इसी सब के ऊपर बना सकते हो जो अलग अलग चीजें इनकी पकड़ी गई हैं। अब आप बताइए कि कितना बड़ा बेवकूफ बनाया आपने। WHO किसी भी दवा को ना तो मंजूर करता है ना नामंजूर करता। दवा WHO का काम ही नहीं है इजाजत देना। आपने कैसे बोल दिया, कैसे लिख दिया कि हमारी कोरोनिल को WHO ने परमिशन दी है और डॉक्टर हर्षवर्धन इस देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, वो उसको इंडोर्स कर रहे थे। इस देश में दवाओं के नाम पर यह होता है। और आज सुप्रीम कोर्ट की जो छाड़ पड़ी है उससे आप पता लगाइए कि आपको सारी चीजें पता चलेंगी। और एलोपैथी को बाबा रामदेव ने इसके बाद में एक अटैक किया एलोपैथी के ऊपर। अच्छा हुआ इस बहाने वो भी एक्सपोज हुए कि ये एलोपैथी जो है बेवकूफ विज्ञापन है। उन्होंने कहा कि टेमीफ्लू, रेमडेसिविर, ये सब दवाएं DGCI से अप्रूव्ड है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, और रोगियों के इलाज में विफल रही हैं। तो मेरी भी विफल रहेगी तो क्या हो गया। अरे भाई तुम भी अप्रूव करा लेते हैं। अप्रूव कराने का एक तरीका है, बहुत सारे घूम रहे हैं यहाँ पे नीम हकीम टाइप के। कई लोग थे उस समय, ये खा लो, मेरी ये डाइट खा लो, ठीक हो जाओगे। अब बाद में पता चला कि वो सब लोग आज भी ठग विद्या ही कर रहे हैं। गर्म पानी से नहला के आपसे पैसे वसूल रहे हैं, कैसे 2 लाख ले रहे हैं, 4 लाख रहे हैं, ये धंधा खुल रखा है। उस वक्त बड़ी चमत्कारी दवाओं की बात करते कोरोना काल में। मैं जानता हूं, वो मुझे क्षण याद है, मेरे हर रोज 15-20 कमेंट होते थे कि इन श्रीमान जी का इंटरव्यू कर लो, उन श्रीमान जी का इंटरव्यू कर लो। और आज उनके अपने साथी उनके ऊपर फ्रॉड के आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप। लोगों ने बहुत फायदा उठाया महामारी का इस देश में। और इससे बात यह है कि अगर एक प्रोसेस बना हुआ है बाबा रामदेव का, तो उसमें जाओ ना भाई, आप प्रक्रिया में जाओ, उसको पास कराओ। अच्छा, वहां पे भी आपने पहले तो बयान दिया, उसके 2022 में आप क्या कह रहे हो, मैं खेद व्यक्त करता हूं, मैं चिकित्सा विज्ञान का, एलोपैथी का विरोधी नहीं हूं। पहले आपने तालियां बजवा ली। सारे लोग जो WHO और जो दुनियाभर का जो नेक्सस कहा जा रहा था उसके जो खिलाफ थे, उन सबकी आपने सहानुभूति बटोर ली, एलोपैथी को बर्बाद घोषित कर दिया, ताकि क्योंकि उसने अपनी दवा पे सवाल उठाया था और देखा मामला ठंडा हो गया है तो आपने खेद व्यक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सब पे झाड़ लगाई है। इनका जो हालत ना ऐसे ही इतना बुरा हाल है कि मतलब एक ऐप लेकर आए थे, किम्बो ऐप, भैया उसको एकदम मैसेजिंग ऐप ये वो, बाद में पता चला कि ना तो ये स्वदेशी है
और वो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। कई सारे सवाल उसके बाद भाग खड़े हुए। तेल का विज्ञापन, सरसों के तेल का विज्ञापन, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो तेल का एक्सट्रैक्शन ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तेल कंपनियों ने दावा कर दिया, मुकदमा कर दिया, आप कैसे बकवास करो तेल के ऊपर। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ने दावा कर दिया कि आपका जो कच्ची धानी सरसों के तेल का विज्ञापन है वो बकवास है, झूठा है। तो एससीए के बयान में कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड का जो सरसों का विज्ञापन है वो झूठा है, उसमें भ्रामक और गलत जानकारियां दी गई हैं, और पूरे साक्ष्य के साथ में पतंजलि को एक विज्ञापन दिया और कहा कि आप अपने बयान वापस लीजिए। अब पुरानी बातों में जाएंगे तो वो पुराना दौर भी याद आ जाएगा आपको, वृंदा करात ने जो आरोप लगाए थे और दूसरी चीजें थी। लेकिन बहरहाल बाबा जी को इसके बाद समझ जाना चाहिए, आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीजें बेचते हो। गलत दवा खाने से, आपके भरोसे रहने से उनके प्राण जा सकते हैं। आपके मिलावटी या खराब क्वालिटी के खाने से भी लोगों को नुकसान हो सकता है। तो मार्केट में जाने से पहले जो देश में तय प्रक्रिया है उनको अपनाइए, भारत देश के कानून का सम्मान कीजिए और उसके बाद ही चीज़ों को इंट्रोड्यूस कीजिए। क्योंकि ये एक चीज़ बार बार आना किसी जिम्मेदार कंपनी और जिम्मेदार व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। आज सरकार आपके साथ में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आपको ईश्वर को भी अपने साथ रखना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो काम अच्छे होने चाहिए, ये मेरा मानना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।